एससीओ का मकसद है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग। लेकिन इसी एससीओ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है जो आतंकवाद फैलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि यह अलग बात है कि वो खैबर पख्तूनवा में अभी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है बुरी तरीके से। आतंकवाद के खिलाफ दिल खोलकर, आगे दिखाइए इसको जरा, आतंकवाद के खिलाफ दिल से प्रस्ताव करेगा, यह सवाल है हमारे सामने। आतंकवाद पर एससीओ का दोहरा रवैया, अब डबल स्टैंडर्ड्स। ये देखिए, एससीओ से 2024 में आतंकवाद पर प्रस्ताव। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। आतंकियों को आश्रय देने वाले देशों का बहिष्कार, आतंकवाद कट्टरवाद के खिलाफ एकजुट रुख, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड का विरोध। अब एससीओ में चीन, पाकिस्तान, इन दोनों की अगर बात करें, एससीओ में वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का सबसे बड़ा हिमायती है, एससीओ में वो चीन जो आतंकी मसूद अजहर को बचाता है। ये बड़ी बात क्या है? आतंकवाद पर एससीओ से मजबूत बयान आते हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता है। ये हमारे सामने एक फैक्टर है। मैं सीधे चलूंगा, आपसे समझना चाहूंगा आतंकवाद। मैं बार बार ये चीज इंसिस्ट कर रहा हूं, टेररिज्म जो है वो एक ऐसी चीज है, जब ट्रंप का इकोनॉमिक टेरर ही कहूंगा मैं उसको, अगर आप उसको अन्यथा ना लें, वो ट्रंप का इकोनॉमिक टेरर है, और यहां पर जो टेरर है वो एक अलग लेवल का टेरर है। और हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकले हैं। मैं अपने दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगा कि कल रात में कितनी सॉटीज हुई हैं, किस कंट्री ने की है, लेकिन आसपास ही हुई हैं। ऐसे में एससीओ समिट हो रही है, आपको लगता है इससे कुछ निकलेगा? देखिए, डिप्लोमेसी का काम ही है इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को के साथ आगे बढ़ना और उसको समाप्त करना। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ हद तक समेटने की कोशिश चीन की भी होगी। क्योंकि भारत के साथ 21वीं शताब्दी कहा जाता था कि ये दो बड़े देशों का है, अमेरिका से पावर शिफ्ट करेगा, मेन्यू और वेन्यू दोनों शिफ्ट करेगा और एशिया में आएगा, और एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत उसके सूत्रधार होंगे। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका के द्वारा जो किया गया, ये दैट कुड बी द टर्निंग पॉइंट, जिसमें चाइना भी भारत की शक्ति को, भारत के महत्व को समझे और पाकिस्तान को फिर दरकिनार लगाए। ठीक है, नए रास्ते की शुरुआत। अब मैं सभी से एक एक सवाल पूछूंगा, और मेरा एक सवाल है, हमारे जितने भी दर्शक हैं अब अपनी स्क्रीन को ब्लॉक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, आगे मत जाइएगा। सारे मेहमान, 10 मेहमान जो कि 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या कैटलिस्ट हो? स्टार्टिंग वहां से मैं सीधे कर रहा हूं, सर आपसे जानना चाहूंगा, भारत के लिए एक लाइन में इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? खास ये होगा कि भारत जो है अमेरिका को ये दिखाएगा कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, अमेरिका इज नॉट द ओनली ऑप्शन। और व्हाट अ टाइमिंग, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को जापान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये देखिए जरा, ये गार्ड ऑफ ऑनर आपके सामने चल रहा था यहां पर, ये देखिए। अब मैं सीधे, भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? देखिए, एक तो यह है कि भारत ये बता सकेगा अमेरिका को कि उसके पास विकल्प है। ओके। और दूसरा यह है कि भारत इस समिट का उपयोग साइड लाइन्स पे बायलैटरल अंडरस्टूड उसके लिए कर सकेगा, मीटिंग के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण। बायलैटरल्स इंपॉर्टेंट। सर, भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? जी, पहली बात तो ऑप्टिक्स, दूसरी बात इकोनॉमिक कंट्रोल। अपने लिए नए बाजार ढूंढे जा सकते हैं, अपने लिए नए जो क्षमताएं हैं वो विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी ली। अंडरस्टूड। भारत के लिए एससीओ समिट में क्या खास होगा? आर्थिक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करना, और दूसरा आतंकवाद से जुड़े हुए जैसे पाकिस्तान को दरकिनार करना, ये दो महत्वपूर्ण। पाकिस्तान को आइसोलेट करना। भारत के लिए एससीओ समिट में क्या खास होगा? देखिए, एक तो मैसेज जाएगा अमेरिका को कि रशिया, चाइना, इंडिया साथ आ सकते हैं। चाइना को मिला जापान जाने के बाद। लेकिन दूसरा जो है कि अभी तक नेगोशिएशन जो टैरिफ पे हो रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीज कर रहे हैं। मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जॉइंटली नेगोशिएट कर पाएंगे अमेरिका से, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आएगा, वी कैन वर्क टुगेदर। अशोक साहब, भारत को इस एससीओ समिट में क्या खास होगा भारत के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होगा अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, एक नॉर्मलाइज करना अपनी रिलेशंस चीन के साथ, एक स्ट्रेंथन करना अपनी पार्टनरशिप रूस के साथ। अंडरस्टूड। जहाँ तक ट्रेड है, मेरे विचार से कुछ इसमें खास नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो चीन बड़ा इंपोर्टर है, ना रूस बड़ा इंपोर्टर है, ना ये 4 जो देश हैं सेंट्रल एशिया के वो बड़े इंपोर्टर्स हैं।
तो ट्रेड और इकोनॉमी पर इतना नहीं होगा। नेशनल करेंसीज में आप ट्रेड करने के लिए बात कर सकते हैं, परंतु जैसे आप कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स हम अमेरिका के ढूंढ सकें, तो एससीओ से वो नहीं निकलेंगे। एससीओ में स्ट्रेटेजिक बातों पर ज्यादा जोर। अंडरस्टूड। यानी कि इस एससीओ समिट में क्या ऐसा है जो भारत के दर्शकों को ये लगेगा कि भारत के लिए बहुत बड़ा गेन है? देखिए, इसमें ऑप्टिक्स ज़्यादा है और कमिटमेंट जहाँ तक बात है वो कम है। ये भारत के लिए एक निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है, निगोशिएशन चीन और रूस के साथ भी, और साथ साथ इसमें रहने से अमेरिका भी दबाव में आएगा, तो अमेरिका के साथ में हम बेटर निगोशिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है। अंडरस्टूड। भारत के लिए इस एससीओ समिट में खाली ऑप्टिक्स है या फिर कुछ ट्रेड नेगोशिएशंस हैं या फिर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है? देखिए, इस दौर में ये स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट होगा और ट्राइका मजबूत होगा। भारत चीन की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं। अंडरस्टूड। वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। सर, भारत के लिए इस एससीओ में ट्रेड, ऑप्टिक्स, डिफेंस या टेररिज्म? भाई देखिए, चीन के साथ तो मार्केट एक्सेस का इशू है, उस पर हम चाहेंगे कि कुछ हमें चीन से थोड़ा सा बेटर मार्केट एक्सेस मिले। रूस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको हम चाहेंगे कि वो कम हो और रूस हमारे से और सामान खरीदे। इसके अलावा जो है ऑप्टिकली अगर इंडिया, रशिया और चाइना इकट्ठे आ जाते हैं या आरआईसी जो है दोबारा से हो जाती है, दैट सेंड्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। अंडरस्टूड। सर, भारत के लिए क्या रहेगा इसमें खास? हमको लो एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी। ये एक डैमेज कंट्रोल विजिट है, हमारे पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है, तो हम चाइना जाके अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और थोड़ी बहुत दो ग्रेट पावर साथ आने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि जापान से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो बहुत बड़ी वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी मीटिंग है हमारे लिए एससीओ से, तो हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करनी पड़ेगी। चाइना, एक बात ना भूलें, इंडिया को कंटेम्प्ट में रखता है। अंडरस्टूड। ये सब बात करनी कि इंडिया और चाइना साथ आएंगे। अब मैं क्या आप लोगों से लिबर्टी ले सकता हूं कि मैं अपनी एक टेक यहां पर देना चाहूंगा। जिप एंड देन वन। यहां पर भारत के लिए ऑलरेडी इस एससीओ में एक सबसे बड़ा गेन ये है कि जिस चाइना को हमने बुरी तरीके से धोया, उसके हथियारों को स्ट्रैटेजिकली उसको बीट किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो चाइना पूरी तरीके से यह कोशिश कर रहा था कि कैसे भी भारत के प्रधानमंत्री इस विजिट के लिए आ जाएं। शी जिनपिंग ने अपने सबसे ट्रस्टेड, सबसे क्लोज और राइट हैंड अलाई वांग यी को इसके लिए लगाया कि भारत कैसे भी इस समिट में आ जाए, क्योंकि एससीओ की कामयाबी तब मानी जाएगी जब भारत अपनी प्रेजेंस दिखाएगा वहां पर। और ऐसे में ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, उनके जोकर्स कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई यह देखना चाह रहा है एससीओ के मन से प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक एकता पर और युद्ध को शांत करने के लिए क्या कहते हैं। यह है ग्लोबल साउथ में भारत की इंपॉर्टेंस।